इसकी व्याख्या है कि लेखक दोपहर के समय बदलू के घर पहुंच जाते थे। वह देखते कि बदलू चूड़ियां बनाने का काम एक बहुत पुरानी पीढ़ी या चौकी पर बैठकर किया करता था। बगल ही में उसका हुक्का रखा रहता था। काम के बीच बीच में उसे पीता रहता था। लेखक पूरे दोपहर को बदलू के पास ही बैठकर बिताया करता था। बदलू लेखक से बहुत प्यार करता था। वह उसे प्यार से लला कहकर पुकारता था। लेखक के पहुंचते ही वह उसके बैठने के लिए तुरंत एक पीढ़ी मंगा लिया करता था। लेखक घंटों तक बदलू को चूड़ियां बनाते देखा करता था। पर बदलू दिन भर में लगभग 5 या 6 जोड़ी चूड़ियां बना लेता था। तैयार जोड़ों को वह बेलन पर चढ़ाकर रखता था। उस समय बदलू को वह जोड़ा ऐसा लगता था मानो वह बेलन पर नहीं, किसी नई बहू की कलाई पर पहनी गई चूड़ियों को देख रहा है। अब इस पैराग्राफ का कठिन शब्द मचिया। बैठने की चौकी। अब इस पैराग्राफ के प्रश्न है, बदलू कहाँ बैठकर चूड़ी बनाने का काम किया करता था? बदलू एक बहुत पुरानी मचिया पर बैठकर चूड़ी बनाने का काम किया करता था। प्रश्न 2, अपने मामा के यहाँ लेखक का अधिकतर समय कहाँ बीतता था? उत्तर, अपने मामा के यहाँ लेखक का अधिकतर समय बदलू के पास उसे चूड़ियां बनाते हुए देखने में बीतता था। अगला प्रश्न है, बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था? उत्तर, बदलू लेखक को लला कहकर पुकारता था। अगला प्रश्न है, बदलू तैयार चूड़ी के जोड़े को किस प्रकार देखता था? बदलू तैयार चूड़ी के जोड़े को इस प्रकार देखता था जैसे वह किसी नई दुल्हन की कलाई। अगला पैराग्राफ, बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। वह वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोगे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। अब कठिन शब्द है मनिहार। चूड़ी बनाने वाला।
लोहा लगना, कठिनाई होना। अब इसका पैराग्राफ की परिभाषा व्याख्या है कि बदलू चूड़ियां बनाने वाला एक मनिहार। वह काम उसके घरों में पुरखों के समय से चला आ रहा था। उसकी बनाई चूड़ियां बहुत ही सुंदर होती थी, वे खूब बिकती थी। गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियां ही पहनना करती थी। बदलू अपनी चूड़ियां पैसों से नहीं बेचता था, वह चूड़ियों के बदले अनाज लिया करता था। वह अभी तक वस्त्र के बदले वस्त्र लेने की पुरानी परंपरा का ही पालन कर रहा था। बदलू बहुत सीधे स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं होता था। ब्याह शादी के समय वह अपनी मांग पर अवश्य अड़ जाता था। वह शादियों में पूरे साल की कसर निकाल लेता था। विवाह के समय कन्या को पहनाई जाने वाली सौभाग्य सूचक चूड़ियों का बहुत महत्व होता है। बदलू इस अवसर का पूरा लाभ उठाता था। इस जोड़े के बदले उसे पत्नी के सारे कपड़े, अपने लिए पगड़ी और अनाज तथा रुपये भी मिला करते थे। ये इसकी व्याख्या है। अब इससे संबंधित प्रश्न, बदलू कौन था, उसका व्यवसाय कैसा चल रहा था? उत्तर, बदलू पेशे से मनिहार था। वह लाख की चूड़ियां बनाकर बेचा करता था। उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी चूड़ियों की खपत केवल अपने ही गांव में नहीं, अपितु दूसरे गांवों में भी थी। दूसरे गांव के लोग भी उसकी चूड़ियां खरीदने आते थे। अगला प्रश्न है, बदलू अपनी चूड़ियां कैसे बेचता था? बदलू अपनी चूड़ियां अनाज के बदले बेचता था, पैसों से नहीं। अगला प्रश्न है, बदलू स्वभाव से कैसा था? शादी विवाह के अवसर पर उसका व्यवहार कैसा होता था? बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, परंतु शादी विवाह के अवसर पर अपनी चूड़ियों के बदले मुंह मांगे दाम की जिद पर अड़ जाता था। इन्हीं अवसरों पर वह अपनी पिछली कसर दूर कर लेता था। अगला है, शादी विवाह के अवसर पर बदलू को सुहाग के जोड़े की चूड़ियों के बदले क्या क्या मिलता था? उत्तर, शादी विवाह के अवसर पर बदलू को सुहाग वाली चूड़ियों के बदले उसकी घरवाली के लिए सारे वस्त्र, ढेरों अनाज, पगड़ी और रुपए भी मिलते थे। बच्चों, अब ये मैंने 4 पैराग्राफ आपको पढ़ाए हैं। इन चारों पैराग्राफों को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। इसके प्रश्न उत्तर संबंधित प्रश्न उत्तर जो मैंने बताए हैं वो कॉपी में करने हैं और इनकी सप्रसंग व्याख्या भी आपको लिखनी है। डू एंड लर्न चैप्टर 2। ये आपको चारों पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नोत्तर और सप्रसंग व्याख्या आप लोगों को लिखनी और याद करनी।